विल टॉक अबाउट वर्किंग हॉलीडे वीज़ा, वर्किंग वीज़ा जिसको हम सप्लीमेंट्री सीजनल एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा भी बोल सकते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है कि कैन इंडियंस अप्लाई फॉर दिस वीज़ा, विल गेट टू नो थ्रू दिस वीडियो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। सो जैसा कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पता चल ही चुका है कि टुडे विल टॉक अबाउट वर्किंग हॉलीडे वीज़ा एंड सीजनल वर्किंग वीज़ा, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है विल गेट टू नो थ्रू दिस वीडियो। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो until end, and we'll also get to know about that can Indians apply for these two visas or not. So without any further delay, let's start the video, and I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन और नॉलेज ज़रूर मिलेगी। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। आप यही करेंगे कि दोनों वीज़ाज जो हैं, बोथ वीज़ाज आर शॉर्ट टर्म वीज़ा, और शॉर्ट टर्म वीज़ा मीन्स यू कैन विजिट ऑन दिस वीज़ा इनटू न्यूजीलैंड फॉर अप टू 12 months और 18 months और 24 months। तो अभी हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया ऑफ दिस वीज़ा। सो जो एलिजिबिलिटी है वो इस वीज़ा के लिए ग्रुप की बात करें तो 18 to 35 ईयर्स एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर हम एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस की बात करें तो इस वीज़ा के ऊपर आप परमानेंट जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, विच मीन्स कि आप परमानेंट जॉब नहीं कर सकते ऑल ओवर न्यूजीलैंड में कहीं पे भी। यू कैन ओनली डू एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर ओनली पार्ट टाइम जॉब्स, और आप वो कहीं पे भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। और अगर आपको परमानेंट जॉब चाहिए देन आपको वीज़ा चेंज करना पड़ेगा, बट अगेन उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होगा। अगेन आपको वापस होम कंट्री में जाना पड़ेगा, देन आप वहाँ से जो AEW वीज़ा है वो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्किंग वीज़ा। सो वो बिल्कुल ही डिफरेंट वीज़ा आ जाता है इसके कंपैरिजन में। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप इस वीज़ा के ऊपर ओनली पार्ट टाइम जॉब ही कर सकते हैं, परमानेंट जॉब नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इस वीज़ा के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स यू कैन स्टडी फॉर अप टू 6 months यानी मिनिमम 3 months, और वो भी आप जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर आप कहें कि आपका वीज़ा जो स्टडी वीज़ा में चेंज हो जाए, दैट विल बी नॉट पॉसिबल अगेन, बिकॉज स्टडी वीज़ा का प्रोसेस अगेन एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ आप सिर्फ जो स्टडी है वो मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 6 months की स्टडी कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, हाउ यू कैन अप्लाई दिस वीज़ा, सो ये वीज़ा सेम बाकी वीज़ाज़ की तरह आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ वही आपका पासपोर्ट और मेडिकल वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, प्लस आपके बैंक अकाउंट में इनफ बैलेंस होना चाहिए, विच में भी मिनिमम अराउंड 5 to 6,000 जो न्यूजीलैंड डॉलर्स उतना बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में। एंड आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आपकी जो इंटेंशंस हैं वो सिर्फ न्यूजीलैंड में हॉलीडे प्लस शॉर्ट टर्म वीज़ा पे विज़िट करने की है, और आप सिर्फ यहाँ पे वेकेशन के लिए आ रहे हो, और वेकेशन के साथ साथ आप यहाँ पे काम करोगे या जो शॉर्ट टर्म स्टडी करोगे उसी को आप ख़त्म करके देन यू विल गो बैक टू योर होम कंट्री। तो ये सब चीज़ें को आपको जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो उसमें आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ अगर आपका वीज़ा अप्रूवल होता है तो उसमें ये भी कंडीशन रहती है कि यू कैन नॉट डिले योर वीज़ा, विच मीन्स कि अगर आपका एक बार वीज़ा अप्रूव हो गया देन यू हैव टू विजिट न्यूजीलैंड विद इन द स्पेसिफाइड डेट विच विल बी मैंशनड ऑन योर वीज़ा। अगर आप उसके बाद ट्राई करते हो न्यूजीलैंड में आने के लिए तो आपकी एंट्री जो है वो रिफ्यूज़ कर दी जाएगी और आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ ही कंट्रीज़ जो हैं ये वर्किंग हॉलीडे वीज़ा को एक्सटेंड कर सकती हैं, तो 2 ही कंट्री ऐसी हैं जो इस वर्किंग हॉलीडे वीज़ा को फ्रॉम 24 months to 36 months एक्सटेंड कर सकती हैं, प्लस ऑल पीपल फ्रॉम दीज कंट्रीज कैन हैव परमानेंट जॉब, तो वो है कनाडा एंड यूके। और इन सब चीज़ों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
जो कि है कि कैन इंडियंस अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। सो रिग्रेटफुली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियंस जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो इस वीज़ा को अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट ऑन द लिस्ट टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। सो अगर आपको कोई भी इंडिया में एजेंट आपको ये बोल रहा है कि आपको वो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा दिलवा सकता है, सो ये बिल्कुल ही झूठ है। और बिल्कुल ही आप इस जाल में मत फंसना एजेंट के, क्योंकि जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं या इंडिया जो कंट्री है वो इनकी लिस्ट में है ही नहीं कि आप वर्किंग हॉलीडे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसके साथ साथ मैं जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का पेज है जहाँ पे ये सारी लिस्ट है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ पे खुद जाके विज़िट कर सकते हैं और अपने आप से भी चेक कर सकते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया का नाम इस लिस्ट में है कि नहीं है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर आपको कोई भी एजेंट बोल रहा है कि वो आपको वर्किंग हॉलीडे वीज़ा दिलवा देगा न्यूजीलैंड का, तो वो बिल्कुल आपको झूठ बोल रहा है। वो बस आपसे पैसे ठगने की ही उसकी ये स्कीमें है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल फ्रॉम दिस। इसके बाद अगर हम बात करें सीजनल वर्किंग वीज़ा, जिसको हम सप्लीमेंट्री सीजनल एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा भी बोल सकते हैं। सो ये जो वीज़ा है अगेन ये भी शॉर्ट टर्म वीज़ा है और इस वीज़ा पे आप मैक्सिमम 6 मंथ्स ही स्टे कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंट्री लीव करनी ही पड़ेगी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो इस वीज़ा को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगेन इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज की इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी भी एज के होंगे आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हु कैन अप्लाई फॉर दिस सीजनल वर्क वीज़ा। सो ये चीज़ को आपको बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस वीज़ा को आप सिर्फ न्यूजीलैंड में रहते हुए ही अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में हैं या आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ ही सीजन्स होते हैं न्यूजीलैंड में जब आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉर्टिकल्चर एंड विटीकल्चर। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो सीजनल वर्किंग वीज़ा ये उसी टाइम पे मिलता है जब यहाँ पे जो सीज़न होता है क्रॉप्स का, उसकी हार्वेस्टिंग, प्लांटेशन और मेंटेनेंस ऑफ द क्रॉप्स, उसी टाइम पे ये वीज़ा अप्रूव होता है। प्लस इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके पास जॉब ऑफ़र होना बहुत ज़रूरी है एंड जॉब ऑफ़र भी आपको SSE एम्प्लॉयर्स के थ्रू ही मिलनी चाहिए। अगर आपके पास उनके थ्रू जो जॉब ऑफ़र है आप तभी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। एंड SSE क्या है कि सप्लीमेंट्री सीजनल एम्प्लॉयर, और न्यूजीलैंड में ओनली 17 एम्प्लॉयर्स ही हैं या 17 कंपनीज आप बोल लो जो लोगों को हायर करते हैं और उनका वो वीज़ा अप्रूव करवा के देते हैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के थ्रू। सो आप इस स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि जो सप्लीमेंट्री सीजनल एम्प्लॉयर्स की लिस्ट जो है वो आपको साथ साथ इस स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ इन्हीं एम्प्लॉयर्स के पास अगर आप काम करोगे तो ही आपको सीजनल जो वर्क वीज़ा है वो मिलेगा। एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन इंडियंस अप्लाई फॉर दिस वीज़ा? येस ऑफ कोर्स, इंडियंस जो हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, वो इस वीज़ा के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज़ कि आप न्यूजीलैंड में होने चाहिए। यू मस्ट होल्डिंग न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा, और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई और वीज़ा भी है, वर्किंग वीज़ा या कोई और वीज़ा है यहाँ पे न्यूजीलैंड में अगर आप स्टे कर रहे हो, तभी आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। एंड अगेन इस वीज़ा के मैक्सिमम अप्रूवल के चांसेस उसी टाइम पे होते हैं जब ड्यूरिंग सीज़न अगर न्यूजीलैंड में लोगों की कमी है, काम करने वालों की कमी है, उसी टाइम ये वीज़ा मैक्सिमम अप्रूवल होता है। नहीं तो ये वीज़ा ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाता है लोगों का। और साफ साफ ये इमिग्रेशन की वेबसाइट पे भी मेंशन है, तो ये आप ये स्क्रीनशॉट देख ही सकते हो कि इसमें साफ साफ मेंशन किया गया हो कि न्यूजीलैंड में अगर न्यूजीलैंड की कमी है, लोगों की, न्यूजीलैंड में जो रह रहे लोगों की कमी है इस काम करने के लिए, तभी ये जो वीज़ा है बाहर के लोगों को दिया जाएगा और स्पेशली जो न्यूजीलैंड में ऑलरेडी लोग हैं उन्हीं को वीज़ा दिया जाएगा। एंड एट लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि इन दोनों वीज़ास के ऊपर
आप अपने पार्टनर को नहीं लेके आ सकते, अपने पार्टनर या अपनी फैमिली मेम्बर्स को आप इस वीज़ा पे इनवाइट नहीं कर सकते न्यूजीलैंड में, आपको अकेले ही आना पड़ेगा। सो आई होप कि इस छोटी सी एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको वर्किंग हॉलिडे वीज़ा प्लस सीजनल वर्किंग वीज़ा का डिफरेंस पता चल गया होगा, और इसका जो भी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी एंड हु कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा आपको समझ में आ गया होगा। एंड आई होप कि आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। सो प्लीज़ अगेन, अगर आपको कोई भी एजेंट या कोई भी लॉयर अगर आपको बोल रहा है कि वो आपको वीज़ा दिलवा देगा, वर्किंग हॉलिडे वीज़ा या सीजनल वर्किंग वीज़ा, तो ये बहुत ही झूठ है, बहुत बड़ा स्कैम है। तो चलिए इसी के साथ साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी। सो प्लीज़, इंडिया में काफ़ी स्कैम चल रहे हैं हॉलीडे वर्किंग वीज़ा या सीजनल वर्किंग वीज़ा के। सो इन स्कैम्स से बच के रहो। और अगर कोई भी आपको बोल रहा है सीजनल वर्किंग वीज़ा या हॉलीडे वर्किंग वीज़ा पे जाने के लिए, तो आप ये मैक्सिमम वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जो सोच रहे हैं कि वो न्यूजीलैंड में वर्किंग वीज़ा या हॉलीडे वर्किंग वीज़ा या सीजनल वर्किंग वीज़ा पे वो न्यूजीलैंड विजिट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। और आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये दोनों वीज़ास जो हैं शॉर्ट टर्म वीज़ा हैं, मिनिमम 6 मंथ्स अप टू 12 मंथ्स। इससे ज़्यादा आप न्यूजीलैंड में इन वीज़ास के ऊपर स्टे नहीं कर सकते। किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी लो। और मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन जाओ, गूगल पे जाओ एंड इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उस पर अच्छे से सर्च करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलेगी। और जैसा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने भी पहले ऑनलाइन जाके इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके मैं सर्च करता हूँ, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ, तो ही मैं आपको ये वीडियो के थ्रू ये सब कुछ बता पाता हूँ। तो इन द सेम वे आप भी ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी चलो, आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल ही गया है, बट फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक बार ज़रूर ऑनलाइन जाओ और सर्च करो कि जो भी डिसीजन लो बड़ा अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि आप जब भी वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसमें बहुत सारा पैसा आप खर्च करते हो, जो है हार्ड अर्न मनी, मेहनत का कमाया हुआ पैसा ख़राब ना हो। बाकी चलो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट्स में मेरे को ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहिए। सो आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। एट द लास्ट आपको यही बोलूँगा कि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड लाइक जरूर करो, और कमेंट्स में मेरे को बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी। एंड हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ताकि लोगों के पास भी जो है वो सही इन्फॉर्मेशन जा सके और वो स्कैम्स से बच सकें। बाकी चलो, मिलते हैं जी तुहानू अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए हसते वास्ते रहो, खुश रहो एंड अपना ध्यान रखो, मेहनत करो डट के। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो।